तो दोस्तों ये एक काफी अच्छी फिल्म है। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड, और आपने अगर ज्यादातर फिल्में नहीं देखी हैं पुरानी तो इस फिल्म को जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि पुराने टाइम में कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बना करती थी। और चलिए फिर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर फाइनली शुरू करते हैं। तो इस फिल्म के अंदर 3 भाई हमें दिखाए जाते हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है ब्रिजमोहन, उनसे छोटे भाई का नाम है जगमोहन और सबसे छोटे भाई का नाम है मनमोहन। ये तीनों एक घर में रहते हैं और घर के नीचे ही इनका बहुत बड़ा गैराज है और ये गाड़ी रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो एक बार ये कहीं से जा रहे होते हैं, इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और चालू नहीं होती। तो ब्रिजमोहन कहते हैं लगता है सुबह उठकर तुम में से किसी ने लड़की का चेहरा देखा है, जिस वजह से हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है और वो चल नहीं रही है। क्योंकि ब्रिजमोहन लड़कियों को पनौती मानते हैं। उनकी लाइफ में एक लड़की आई थी किसी टाइम पर, अमीर थी और इनको बेवजह छोड़कर चली गई, जिस वजह से ये उनसे नफरत करते हैं और अपने भाइयों को भी यही चीज समझाते हैं कि लड़कियों से दूर रहो। और एक लड़की इनको घूर रही होती है तो ये तीनों उस लड़की को भगा देते हैं और फिर इनकी गाड़ी चालू हो जाती है। तो ये तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर गाना शुरू करते हैं। मतलब इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बहुत ही प्यारा है। फिर वो गैराज में आते हैं और रात में इन तीनों भाई में से किसी एक की ड्यूटी लगनी होती है। तो ब्रिजमोहन जगमोहन की ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन जगमोहन अपने भाई मनमोहन की ड्यूटी लगा देता है। उससे टॉस जीत कर जगमोहन एक सिक्का लेता है और कहता है जीत मैं जीता बट तू हारा। तो ऐसे मनमोहन से सब जीत कर जगमोहन सोने चला जाता है। तो मनमोहन नाइट ड्यूटी पे होता है। वहीं पर आती है एक लड़की रेनू, जिसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो मनमोहन उस लड़की से गाड़ी में धक्का लगाता है, उसे गैराज तक लेकर आता है और रेनू बहुत भीग जाती है। वो नखरे करती है, चाय भी नहीं पीती। और फिर यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक और प्यारा अच्छा गाना आता है। तो गाने के खत्म होते होते गाड़ी रिपेयर हो जाती है। रेनू गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करती है और बिना पैसे दिए इसे छोड़कर निकल जाती है। और जब ये बात दोनों भाइयों को पता चलती है कि इसने बिना पैसे लिए रेनू को जाने दिया, तो ये दोनों इसे कहते हैं जा उसके घर उससे पैसे लेकर आ। तो रेनू का पर्स यहाँ पर छूट जाता है। रेनू के पर्स में एक प्ले का टिकट होता है। तो मनमोहन उस प्ले में एंट्री करने की कोशिश करता है पर कोई अंदर जाने नहीं देता। तो मनमोहन पार्किंग में आता है, वो देखता है कि गाड़ी यही खड़ी है। तो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर जाकर सो जाता है। रेनू अपनी दोस्त के साथ अपना एक्ट खत्म करके गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके सीधा अपने घर आ जाती है। और मनमोहन गाड़ी में सोया हुआ सपना देखता है और सपने में चलता है कि रेनू गाना गा रही है। तो गाने के खत्म होते होते रेनू अपने रूम में जाकर सो जाती है। मनमोहन उठता है और उनके कमरे में घुसकर फ्रिज का दरवाजा खोलता है। 3 केले खा जाता है, एक सेब खा जाता है। तभी यहाँ का चौकीदार देख लेता है कि कोई तो यहाँ पर है और वो हर तरफ हल्ला मचाने लगता है कि यहाँ पर चोर आया चोर आया। तो मनमोहन वहाँ से निकलकर रेनू के कमरे में आ जाता है और रेनू उसको पहचानती नहीं है। फिर धीरे धीरे वो सब कुछ बताता है तो रेनू को याद आता है और तभी दरवाजा खड़खड़ाती है उसके फादर और वो कहते हैं अंदर कोई चोर आ गया है। लेकिन रेनू उसको अपने बिस्तर के नीचे छुपा देती है। तो उसके फादर थोड़ी सी तलाशी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मनमोहन कहता है कि मुझे 5 रुपया 12 आना मेरा दे दो। तो रेनू कहती है कि ये कोई टाइम है पैसे मांगने का, तुम जाओ मैं गैराज में आकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो मनमोहन यहाँ से निकलता है। रास्ते में निकलते वक्त वो भिखारियों के बीच में गिर जाता है और गिरते हुए देखता है कि एक बंदा अपने कुछ लोगों के साथ एक लाश सड़क पर गिराकर चला गया और फिर पुलिस आई, उस लाश को उठाकर ले गई। और फिर यही बात मनमोहन अपने दोनों भाइयों को बताता है। तो वो कहते हैं कि जो काम करने के लिए बोला था वो काम किया कि नहीं किया, उसे पैसे लिए कि नहीं लिए। और तभी थोड़ी देर बाद इनके गैराज में रेनू कॉल करके कहती है कि तुमने जो गाड़ी रिपेयर की थी वो फिर से खराब हो गई है, तो उस कारीगर को हमारे घर पर भेज दो और बकाया पैसा भी मैं दे दूंगी, 5 रुपया 12 आना। तो ब्रिजमोहन जगमोहन को भेज देते हैं कि तुम जाओ, ये मनमोहन से तो कुछ नहीं होने वाला। तो जगमोहन जाना नहीं चाहता, लेकिन बड़े भाई के कहने पर इसको जाना पड़ता है और वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर रेनू की बहन कामिनी भी होती है जो जगमोहन से बहुत शरारत करती है और जगमोहन इससे तंग आकर गाड़ी के नीचे चल जाता है रिपेयर करने के लिए और वो रिपेयर कर ही नहीं पाता गाड़ी को। तो काफी देर होने के बाद रेनू फिर से कॉल करती है गैराज में और कहती है कि आपने कौन सा कारीगर भेज दिया, इससे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी ठीक कर ही नहीं पा रहा है, पहले वाला कारीगर भेजो। उसके बाद ब्रिजमोहन मनमोहन को भेजता है गाड़ी रिपेयर करने के लिए। उसके आने के बाद वो अपने भाई जगमोहन को कहता है कि तुम गाड़ी लेकर जाओ, लेकिन उस गाड़ी में कामिनी बैठी होती है छुपकर और जगमोहन को वो छेड़ती है जगह जगह और फिर आखिरी में कहती है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो और फिर तुम अपने गैराज में चले जाना। और मनमोहन यहाँ पर गाड़ी रिपेयर करके रेनू से थोड़ी सी बातें करता है और रेनू को उसका साथ बहुत अच्छा लगता है, दोनों दोस्त बन जाते हैं। और फिर यहाँ पर आते हैं रेनू के फादर और वो कहते हैं कि हमारा ड्राइवर नहीं आया है। तो रेनू कहती है इसी को आज ले लेते हैं, आप बैंक चले जाना, उसके बाद इसको मैं इसके गैराज में छोड़कर गाड़ी अपने घर ले आऊंगी। तो ये तीनों निकलते हैं। तो रेनू के फादर मनमोहन से बात करते हैं और वो उन्हें पसंद आता है। उन्हें बैंक में छोड़ने के बाद ये दोनों बहुत बातें करते हैं, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मनमोहन जब घर आता है तो जगमोहन अपनी दास्तान सुनाने लग जाता है कि जब मैं गाड़ी लेकर निकला तो उसमें कामिनी थी जो मुझ पर लाइन मार रही थी। और बातें करते करते क्या क्या हुआ ये दोनों अपनी अपनी बात एक गाने के जरिए रखने लगते हैं। तो गाने के खत्म होते ही हमें रेनू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेनू के फादर बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, एक राजा साहब का बेटा तुमसे शादी करना चाहता है। तो रेनू यहाँ से निकलकर आधी रात को आती है मनमोहन के पास
और उसको जगाती है, कहती है कि मैं तुम्हारा पैसा देने आई हूँ। तो वो कहता है कि ये टाइम है पैसा देने का? तो वो कहती है हाँ अभी दूंगी। तुम इतनी रात को मेरे पास पैसा मांगने आए थे तो मैं इतनी रात को पैसा देने नहीं आ सकती। और वो पूरे कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। जगमोहन ये देख के वो भी डर जाता है और फिर वो नौकर से चाय लेकर ब्रिजमोहन जो इनका सबसे बड़ा भाई है उनके कमरे में आती है उनको चाय देने। तो ब्रिजमोहन को 1 मिनट के लिए लगता है कि ये मनमोहन है, तो वो अपने हाथ दबाता है और फिर वो देखता है कि ये तो रेनू है और ये पैसा देने आई है। लेकिन वो एकदम डर जाता है क्योंकि वो लड़कियों को पनौती समझते हैं। ये तीनों एक साइड पर आ जाते हैं, बात करने लगते हैं और रेनू उनके कमरे में तकिए के नीचे देखती है एक लड़की की फोटो और वो फोटो लेकर आती है और ब्रिजमोहन के दोनों छोटे भाइयों को वो फोटो दिखा देती है। कहते हैं कि ये देखिए फोटो, ये उनके तकिए के नीचे रखी थी। तो ब्रिजमोहन नाटक करते हैं कि ये पता नहीं कैसी आई, मैंने नहीं रखी। और फिर वो मनमोहन को अपने साथ लेकर खूब घूमती फिरती है क्योंकि उसे मनमोहन के साथ घूमना, उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक गाना आता है, काफी अच्छा गाना है ये। तो खूब घूमने फिरने के बाद, गाने में नाचने के बाद रेनू बता देती है कि मेरी शादी होने वाली है। तो मनमोहन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। उसका दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं और यहाँ रेनू के फादर के पास आते हैं राजा हरदयाल सिंह बहुत सारे हार लेकर अपनी होने वाली बहू के लिए, जिसे रेनू लेना नहीं चाहती लेकिन उनके फादर होते हैं तो इसको लेना पड़ता है। और यहाँ मनमोहन बहुत खो चुका है जब से उसे पता चला है कि रेनू किसी और से शादी करने वाली है। दोनों भाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और फिर हमें राजा हरदयाल सिंह का सीन दिखाया जाता है। वो एक जगह पर बैठे होते हैं राजा की तरह और उनके सामने 2 लड़कियां क्लासिकल टाइप का डांस करती हैं। ये गाना बहुत अच्छा होता है। जो 2 लड़कियां डांस करती हैं वो आइटम गर्ल्स को फेल कर देती हैं, इतना प्यारा गाना होता है वो। और फिर हमें दिखाया कि राजा हरदयाल सिंह कोई राजा वाजा नहीं है और वो एक चोर उचक्के को, जिसने वो मर्डर करके गाड़ी से लाश सड़क पर रखा था, जिसको मनमोहन ने देखा था, उसे कहता है कि तू मेरा बेटा बन जा और रेनू के फादर लालचंद की सारी प्रॉपर्टी रेनू से शादी करके हड़प ले और आधा मुझे दे दे, आधा तू रख। और हमें उधर ही दिखाया जाता है कि एक और लड़की इनके आसपास है जिसे ये लोग कमरे में बंद करके रखते हैं और वो राजा हरदयाल सिंह की वाइफ है। और राजा हरदयाल सिंह के पास जितनी भी दौलत है वो सारी इसी औरत की है। तो राजा हरदयाल सिंह के कहने पर प्रकाश रेनू से मिलता है, उसे घुमाने ले जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और इधर कामनी कॉल करती है जगमोहन को और उससे मीठी मीठी प्यार की बातें करती है। और जगमोहन बता देता है कि हमारी गाड़ी रेसिंग ट्रैक पर जाने वाली है, हम लोग रेस करेंगे। और उसी रेसिंग में प्रकाश भी पार्टिसिपेट करने वाला होता है रेनू के साथ। उसका रेस शुरू होती है, मनमोहन रेस जीत जाता है सबको हराने के बाद और प्रकाश रेस हार जाता है, जिसमें रेनू को मनमोहन के जीतने की बहुत खुशी होती है और प्रकाश के हारने का बिल्कुल गम नहीं होता। तो प्रकाश नोटिस करता है कि रेनू मनमोहन से बहुत ही हंस खेलकर बात कर रही है, इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। और तभी मनमोहन रेनू को एक साइड पर ले जाता है और कहता है कि मैंने रात को तुम्हारे घर से जब बाहर निकल रहा था एक बंदे को देखा जिसने गाड़ी से लाश को सड़क पर गिरा और चला गया और वो बंदा कोई और नहीं, ये प्रकाश है। तो रेनू कहती है कि फिर तो पता लगाना पड़ेगा ये बंदा सच में राजा का बेटा है कि नहीं है। तो वो जासूसी का प्लान करते हैं। प्रकाश राजा हरदयाल सिंह को बताता है कि उसकी लाइफ में कोई और भी है। तो हरदयाल सिंह उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात देता है, कहता है ये सब देकर रेनू को अपने साथ फंसा के रखो, उसे पटा लो। और वो बहुत सारे हीरे जवाहरात गहने रेनू को देता है और रेनू से अच्छी अच्छी बातें करता है। और रेनू इधर से चुपके से कॉल कर देती है मनमोहन को और कहती है प्रकाश यहाँ से जाने वाला है, हम दोनों इसका पीछा करेंगे, इसे एक्सपोज करेंगे, ये साला है कौन। तो प्रकाश उसी वक्त निकलने लगता है लेकिन रेनू एक गाना गाकर उसको थोड़ी देर रोकती है। तो गाने के खत्म होते होते प्रकाश अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है और पीछे से जगमोहन अपनी गाड़ी लेकर आता है, उसमें रेनू बैठकर ये प्रकाश का पीछा करते हैं। प्रकाश समझ जाता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। वो एक जगह पर गाड़ी रोककर अपना भेष बदलकर इनके सामने आकर चेहरे देख लेता है कि ये दोनों तो ये नमूने हैं। और यहाँ घर पर ब्रिजमोहन मनमोहन को समझाने की कोशिश करता है कि लड़कियां बेवफा होती हैं, उसका पीछा छोड़ दे, उसके साथ मत घूम फिर। लेकिन मनमोहन कहता है कि आपने तो आशिकी कर ली, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि सबकी गर्लफ्रेंड ऐसे धोखा देती है, मेरी गर्लफ्रेंड अलग है। उसका इन दोनों भाइयों की थोड़ी सी लड़ाई होती है, मतलब काफी फनी लड़ाई होती है। और ब्रिजमोहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं मेरा भाई सही तो नहीं कह रहा है। तो वो रेनू से मिलने आता है और रेनू से बातचीत करता है, उसे कहता है कि तुम मेरे भाई का दिल तोड़ दोगी क्योंकि सारी अमीर लड़कियां ऐसे ही होती हैं। लेकिन रेनू समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं मनमोहन से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकती और मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपना घर छोड़कर उसके साथ कहीं भी रहने को तैयार हूँ। तो इसकी बातों से ब्रिजमोहन कन्विंस हो जाता है कि लड़की सच में मनमोहन से प्यार करती है और वो अपने घर पर आता है और जितनी पाबंदी उसने मनमोहन पर लगाई होती है सारी छोड़ देता है और जगमोहन के लिए भी सारी पाबंदी छोड़ देता है कि जिससे बात करनी है उससे बात करो। उसके बाद वहाँ पर कॉल करती है रेनू और उसे अपने पास बुलाती है। तो मनमोहन बहुत खुशी के मारे यहाँ से निकलता है। दोनों प्रकाश का पीछा करते करते एक जगह पर आ जाते हैं और दूर से देखते हैं और फिर प्रकाश हरदयाल सिंह को सारी सिचुएशन बता देता है कि मेरे पीछे रेनू और उसका बॉयफ्रेंड लगे हुए हैं, मुझे एक्सपोज करना चाहते हैं। तो राजा हरदयाल सिंह कहता है कि तुम ऐसा करो, गाड़ी में बैठो और इनको अपना पीछा करने दो और उस फलाना जगह पर पहुंचो। तो प्रकाश अपनी गाड़ी शुरू करता है और बहुत दूर एक सुनसान महल में चला जाता है जहाँ पर हरदयाल सिंह के बंदे पहले से तैनात होते हैं। उसका पीछा करते करते रेनू और मनमोहन उस महल में घुस जाते हैं जहाँ पर प्रकाश और हरदयाल सिंह के बंदे इन दोनों को पकड़ लेते हैं और वे हरदयाल सिंह सारी बात यहाँ पर क्लियर करता है कि अब हम तुम लोगों की प्रॉपर्टी शादी करके नहीं तो ऐसे ले लेंगे और तुम दोनों को मार देंगे। उसके बाद यहाँ पर रेनू और मनमोहन दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों यहाँ पर मर जाएंगे
करेंगे और तभी इन दोनों के पास वो पागल औरत आती है। तो रेनू इसे कहती है कि तुम कुछ देखी देखी से लग रही हो। तो ये कहती है कि मैं तो पिछले 10 सालों से यहाँ पर बंद हूँ। मेरे पति ने मुझसे धोखे से शादी करी, मेरे फादर को गन पॉइंट पर रखा और जबरदस्ती मेरी शादी कराई। उसके रेनू को याद आता है कि ये तो वही लड़की है, वो पोस्टर वाली, इनके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड। तो वो इनको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर उनके बंदे आने लगते हैं। तो ये औरत बृजमोहन की गर्लफ्रेंड यहाँ से निकलकर भाग जाती है और कहती है मैं मदद लेकर आऊंगी। और यहाँ पर राजा हरदयाल सिंह रेनू के फादर को उठा कर ले आते हैं। उनकी बेटी को टॉर्चर करके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाएंगे। और वहाँ गैराज में बृजमोहन की गर्लफ्रेंड उनके सामने आ जाती है 10 साल बाद, और वो अपनी सारी सिचुएशन बता देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे फादर को गन पॉइंट पर लेकर कुछ गुंडों ने मुझसे जबरदस्ती शादी करी, मेरी प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बना लिया और तुम्हारे भाई को और उनकी गर्लफ्रेंड को वहाँ फलाना जगह पर बंद करके रखा हुआ है। उनके साथ भी वो ऐसे ही करने वाले हैं, तो चलो बचाने चलते हैं। और यहाँ हरदयाल सिंह रेनू के फादर को धमकी देता है कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। और यहाँ बृजमोहन अपने भाई के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकल पड़ता है अपने भाई को बचाने के लिए। और वहीं पेट्रोल पंप पर कामनी भी मिल जाती है। और कामनी को बृजमोहन सारी बात समझा देता है कि तुम पुलिस लेकर उस फलाना जगह पर पहुंचो, वहाँ पर तुम्हारी बहन को और फादर को गुंडों ने पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर रेनू शादी करने से मना कर रही है, तो धमकी देता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा, इसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। तो मजबूरी में वो तैयार हो जाती है, वो साइन करने वाली होती है। तभी यहाँ पर बृजमोहन और जगमोहन अपने नौकर के साथ पहुंच जाते हैं और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे गुंडों को ये तीनों भाई चुन चुन कर मारते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड्स भी गुंडों को मारती हैं। काफी देर तक यहाँ पर लड़ाई होती है और लड़ाई खत्म होते होते यहाँ पर पुलिस आती है और वो राजा हरदयाल सिंह के सीने में गोली मार के उसको घायल कर देते हैं और फिर यू आर अंडर अरेस्ट। उसके यहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं। लालचंद जी को अपनी दोनों बेटियों के लिए बृजमोहन के भाई का रिश्ता सही लगता है और वो शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं। और यहाँ पर तीनों भाई अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं और गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और ये फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार, इतनी पुरानी फिल्म पहली बार देखकर। अगर आप इस तरह की मूवीज और इस तरीके से देखना सुनना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। वरना वही न्यू फिल्में तो आती ही हैं, मैं उसकी ही बात करता रहूंगा। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।